Okay. लास्ट टाइम में कहाँ तक कर लिया था अपन ने? मैग्नेटिक 3 क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे। यस, क्वांटम नंबर्स तीनों फिनिश हो गए थे ना? ओके, आज सबसे सिंपल पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हारा आज का लेक्चर एक तरीके से रिवीजन लेक्चर जैसा ही है। जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था मेनली वही अपन चीज फिर से रिपीट करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा बैच का स्ट्रेंथ भी कम हो गया है क्या, या वही है? हेलो। ओके, हाँ वो तो ठीक है, थर्ड पीरियड है वो तो ठीक है, बट सेम ही है। अच्छा, क्योंकि मेडिकल के बैच का बैच स्ट्रेंथ कम हो गया, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, चल लेट्स स्टार्ट। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से इवन मेंस लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ये पूरा इजी सेक्शन भी है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं इसमें से। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पिन क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन जो भी होता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अच्छा, 65 मिनट्स में, ठीक है फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो अपन पढ़ते हैं, मतलब हो सकता है वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, और जो भी है चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है? तो रिवॉल्व करने के साथ साथ स्पिन भी करता है, या तो क्लॉकवाइज में स्पिन करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में स्पिन करेगा। An electron in an atom not only revolve around the nucleus but also spin around its own axis. या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो जिस तरीके से मैंने शेल को नंबर दिया था 1 2 3 4, सब शेल को नंबर दिया था 0 1 2 3, मैं ऑर्बिटल्स को नंबर दिया था -2 -1 0 +1 +2, या फिर -1 0 +1। उसी तरीके से अगर सपोज इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं? लाइक प्लेनेट, यस, प्लेनेट की तरह, यस बोल सकते हो। तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए तुम्हारे पास और एंटी क्लॉक दो पॉसिबिलिटीज है। तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं अप स्पिन से एंड डाउन स्पिन से। उसका क्वांटम नंबर होता है +12 मतलब अप स्पिन, और -12 मतलब डाउन स्पिन। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अप को ऐसे और डाउन को ऐसे। क्या अप स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज है क्या? नहीं, अप स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज नहीं है। या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। बहुत सारी बुक में ये चीज गलत लिख के रखा है, तो ये चीज ध्यान रखना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज, नो। अगर प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज है देन -12 एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर प्लस हाफ एंटी क्लॉकवाइज है तो -12 क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप करना है। मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसी का एक तरीके से रिवीजन ही होगा, बट उस टाइम मैंने तुमको कोई भी रूल्स नहीं बताए थे। राइट नाउ वी विल सी सम रूल्स, और बेस्ड ऑन दैट वी विल स्टार्ट द कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे फिलअप करेंगे। Aufbau क्या? इट इज अ जर्मन वर्ड, इट इज इट्स मीनिंग ऑफ द बिल्डिंग अप। Aufbau इज ए जर्मन वर्ड एंड इट्स मीनिंग क्या है इसका? बिल्डिंग अप, ठीक है? अब लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो तुम्हारे पास है -2 -1 और +1। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहाँ पे फिलअप करेंगे? इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहाँ पर फिलअप करेंगे? हेलो। केमिस्ट्री के अंदर क्या बताया के रखा था कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी हमेशा टेंडेंसी होगी अपने एनर्जी को मिनिमाइज करने का। दे ऑलवेज वांट कि उनका एनर्जी क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप करेंगे सबसे पहले? -3 -2 या +1? वी विल फिल इन द -3। तो -3 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो जिसका एनर्जी कम होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सबसे पहले फिलअप करेंगे, देन -2 में फिलअप करूंगा, देन +1 में फिलअप करूंगा। तो वही आफ्बाउ ने भी वही बोला है। Aufbau principle gives a sequence in which various subshells are filled up depending on the relative order of the energy. उनके एनर्जी का डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स। प्रिंसिपल क्या है? द सबशेल विथ minimum energy is filled up first, and when its subshells obtain
ठीक है, वो बाद वाला पॉइंट बाद में देखते हैं, पर जिसका एनर्जी मिनिमम होगा वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा। ये सबको क्लियर है? यस। उसने एक और स्टेटमेंट क्या दिया, द सबशेल विद द लोवेस्ट n प्लस एल। अगर किसी का n प्लस एल लोवेस्ट है उसको पहले फिलअप करेंगे। लोवेस्ट n प्लस एल का मीनिंग उसका एनर्जी भी क्या होगा, लोवेस्ट। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लेसर विल बी द एनर्जी। एंड अगर कभी भी किसी भी सबशेल के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम आ रहा है तो जिसका n कम होगा ना उसकी लेस एनर्जी होगी। n प्लस एल रूल क्या है, जिसका n प्लस एल लेसर उसकी एनर्जी भी लेस। अगर कभी भी n प्लस एल सेम आ रहा है तो जिसका n लेस होगा उसकी एनर्जी भी लेस होगी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलो, अगर मैं 1s की बात करूं तो 1s के लिए n कितना होगा, 1s के लिए n कितना होगा, 1 n ये होता है। 2s के लिए n कितना होगा, 2p के लिए, 3s के लिए, 3p, 3d, 4s, 4p। अच्छा, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0। 2s के लिए, बच्चे 2s के लिए l का वैल्यू 0 ना। बच्चे क्या कर रहे हो, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3s। इसके लिए भी l का वैल्यू, अब 2p के लिए l का वैल्यू कितना होगा, 1। 3s के लिए, 3p के लिए, 3d के लिए, 4s के लिए, 4p के लिए। n प्लस l का वैल्यू, ये 1, ये 2, ये 3, ये भी 3, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5। यस। सबसे लोअर एनर्जी किसका होगा, सबसे लोअर एनर्जी 1s का, उससे ज्यादा 2s का, उससे ज्यादा 2p या 3s। 2p और 3s का n प्लस एल सेम है तो जिसका n प्लस एल लेसर उसकी एनर्जी भी लेस। उसके बाद 2p का, देन 3s का। अब बात करते हैं 3p एंड 4s में से किसका होगा, 3p, देन 4s, देन 3d और 4p में से 3d एंड 4p। ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में जब रिवीजन लेक्चर था तो ये समझाया था कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। ऐसा क्यों, उसका रीजनिंग नहीं बताया था, याद है तुमको, ये ऑर्डर लिखवाया था, उसका रीजन नहीं बताया था। क्या बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट सेक्शन में देखेंगे। तो यही वो लास्ट सेक्शन है जहां पर अपन ये चीजें करने वाले हैं। बच्चे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना क्लोज, अगर 4s और 3d की बात करूंगा 3d ज्यादा क्लोज होगा ना, 3d इनसाइड होगा, 4s बाद में होगा। डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है, एनर्जी की बात चल रही है। ओके वेदांत, इस ऑर्डर को, अपने को इतना ऑर्डर ही ध्यान रखना है, बट अगर तुमको आगे भी ऑर्डर देखना है तो तुम ऐसे देख सकते हो, 1s के जस्ट बाद 2s, 2s के जस्ट बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p एंड 5s, 5s के जस्ट बाद 4d, 5p एंड 6s, उसके बाद so on। इस तरीके से कर, डन। अपने को अभी तक के लिए यही ऑर्डर ध्यान रखना है। बहुत सारी बुक में ये ऑर्डर भी देख के रखा है, बट अपन सिर्फ है ना 4p तक अभी के लिए याद रखेंगे, उसके बाद ठीक है देख लेंगे। एक और डिफरेंट वे है जो मैं तुमको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा कि हाउ यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हेल्प से लिख सकते हैं, वी विल सी।
क्या ये सेक्शन सबको कंप्लीट, सबको क्लियर है क्या? Sure. अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर सपोज, अब एक चीज ध्यान से सुनना कि अगर लेट से, अगर ये तुम्हारे पास क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, तो 2s क्या होगा? अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो 2s क्या होगा? क्या इस बार 2s को क्या मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकता हूँ? तो 2p क्या होगा? क्या 2p सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा क्या? 3s थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा क्या? यस। तो डीजेनरेसी बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, n प्लस एल रूल इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें भी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए ही अप्लीकेबल है। ये जो भी है, ये वाला, क्या इस पे बोर मॉडल अप्लीकेबल है क्या? क्या इस पे बोर मॉडल अप्लीकेबल है? क्या इस पे बोर मॉडल अप्लीकेबल है? यस। इन तीनों पे बोर मॉडल अप्लीकेबल है। अगर इन तीनों पे बोर मॉडल अप्लीकेबल है, इट मींस यहाँ पे एनर्जी ये होगी क्या? क्या यहाँ पे एनर्जी ये होगा क्या? एंड अगर एनर्जी ये होगा तो एन तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम्हारे पास एनर्जी ये है तो एन तुम्हारे पास क्या होगा? एन तो कुछ भी हो सकता है, बट ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, या शेल नंबर है? क्या अब एनर्जी जो है वो एल पे डिपेंड करेगा क्या? क्या एन प्लस एल रूल में कब, क्या वो अब एल पे डिपेंड करेगा? क्योंकि जहां पर भी यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा उस पर एनर्जी होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या वो एनर्जी एल पे डिपेंड करेगा ना? एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एन पे। जिसका एन सेम, एनर्जी सेम। क्लियर ये वाला पार्ट? अच्छा, तो क्या अब 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? दोनों का एन कितना है? इन दोनों का n2 है, इन दोनों का n3 है, नेक्स्ट वाले का n4 है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं तो 2p का एनर्जी ज्यादा होगा 2s से, पर अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं तो 2s और 2p दोनों का एनर्जी सेम। यस, दोनों का एनर्जी सेम। यस। चलो, तो यहाँ पे दोनों का एनर्जी हो जाएगा सेम, ठीक है। अच्छा, n इक्वल टू 3 में भी इसी तरीके से। अगर अब तुम बताओ, अगर मेरे पास ये ग्राउंड स्टेट है, ये तुम्हारे पास क्या है? ग्राउंड स्टेट है, तो ये क्या होगा? अब एन से ही डिसाइड करेंगे, ये किसके लिए? यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। इस बार 2s और टीपी ये दोनों क्या होंगे? ये क्या होंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होंगे। इस बार ये तीनों क्या होंगे? ये तीनों तुम्हारे पास क्या होंगे? ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होंगे। यस नो? यस नो? चलो, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से तुम कमेंट कर सकते हो। यस। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है? एक होता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। द ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अगर कोई भी है जिनका एनर्जी क्या है? सेम, उसको अपन क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। चलो, अगर मैं 2px 2py और 2pz की बात करूं तो इसका n प्लस एल कितना होगा? अगर 2px 2py और 2pz की बात करें तो n प्लस एल कितना होगा? अच्छा, n यहाँ से डिसाइड करेंगे, एल पी से डिसाइड करेंगे। p का l कितना होता है? Here p it's का not l uni electron. क्या हुआ? Here it is not uni electron. कुछ यूनि इलेक्ट्रॉन से क्या फर्क पड़ता है? ये मैं डिफरेंट थ्योरी बता रहा हूँ यार।
ओके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। ओके। तो अगर मैं 2p और 2pz की बात करते हैं, n प्लस एल कितना होगा 3, और n भी कितना होगा, n कितना होगा, n कितना होगा मतलब 2। अगर n प्लस एल 3 है और n 2 है, अगर n प्लस एल 3 है और n 2 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि n प्लस एल भी सेम है और n भी सेम है, तो उसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो उसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या 2px, क्या ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है क्या 2px और 3px डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं क्या? एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 3px का एनर्जी ज्यादा होगा, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है। और जितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको बोलते हैं डीजनरेसी। जितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है दे आर कॉल्ड द डीजनरेसी। तो कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, 3, तो इसका डीजनरेसी कितना होगा? कितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, 3, तो इसका डीजनरेसी कितना होगा, 3। अच्छा, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। अगर 1s है, 1s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसका डीजनरेसी कितना होगा? हाँ बच्चे, दोनों अगर सेम है डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए, तुम्हारे पास n प्लस है और n दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हाँ, अगर n हुआ तो नहीं, n प्लस एल भी सेम होना चाहिए और n भी सेम होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि बोर मॉडल के लिए अप्लीकेबल है, वो तुम्हारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी अप्लीकेबल है और यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी अप्लीकेबल है। अब तुम देखो, अगर 1s की बात करो तो 1s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑर्बिटल्स जीरो कहाँ से होंगे यार बच्चे? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल्स। एक, तो इसका डीजेनरेसी कितना होगा, 1। 2s का भी कितना होगा, 1। 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2p में ऑर्बिटल्स 2 कैसे बोल रहे हो यार? तो 3 ऑर्बिटल्स, तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम, तो उसका डीजेनरेसी कितना होगा? उसका डीजेनरेसी कितना होगा, 3। अगर मैं 3s की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 3s, तो 3s का डीजेनरेसी 1, 3p का डीजेनरेसी 3, 4s का 1। 3d का डीजेनरेसी कितना होगा? 3d में कितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होगा, 5, तो डीजेनरेसी कितना होगा, 5। नेक्स्ट वाले का फिर से 3। ये किसके लिए हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हो गया। अगर मेरे को एग्जाम में कभी भी पूछा कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डीजेनरेसी कितना होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा? यस। नेक्स्ट, अगर मैं यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूं तो इसका डीजेनरेसी तो 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी कितना होगा? बच्चे ऑर्बिटल्स देखने, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स 2p और 2s सब शेल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होगा, वो होता है डीजेनरेसी। तो ये हुआ 1, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो डीजेनरेसी कितना होगा इसका, कितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, 4। तो अगर मेरे को एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा होता कि लेट्स से यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जो भी तुम्हारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसका डीजेनरेसी कितना होगा, आई विल से 4। इफ आई टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर द यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो उसका डीजेनरेसी कितना होगा? ये अब सबका आंसर सही आना चाहिए यार। एस में कितना होता है 1, पी में कितना होता है 3, और डी में कितना होता है 5। तीनों को ऐड कर दो तो डीजेनरेसी कितना हो जाएगा इसका, 9। यस।
पक्का सबको क्लियर है ये? कर सकते हैं अपन ऐसे? तो मेरे को अगर पूछा होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो उसका डीजेनरेसी कितना होगा? 3। बट यहाँ पे अगर डीजेनरेसी की बात करूंगा तो यहाँ पे डीजेनरेसी कितना होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का? 9। यस। चलो ये हो गया अफबाउ प्रिंसिपल। अब बात करते हैं पॉली। पॉली ने क्या बोल के रखा था? पॉली का जो एक स्टेटमेंट है, एक तो ये कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, फोर्थ वाला होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। 3 सेम होंगे तो चौथा डेफिनेटली डिफरेंट होगा। ये मैं बाद में प्रूफ भी कर दूंगा तुमको। और उसने एक और स्टेटमेंट दिया, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। मतलब अगर एक, मैं जनरली देखो, मैं इसको जो अगर मैंने ऐसे लिखा है ना अप, तो मैं जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। एग्जाम में जनरली ऐसे आएगा, ठीक है। और डाउन अगर लिखा है तो मैं जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं अप को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कभी कभी ऐसे भी लिख सकता हूँ, डाउन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। एरो से डिसाइड कर लेना कि कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पॉली ने क्या बोल के रखा है कि एक अप स्पिन होगा तो दूसरा डाउन स्पिन होगा और ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या फर्स्ट वाला जो लिखा है वो सही लिखा है क्या मैंने? यस। सेकंड वाला जो लिखा है क्या वो सही लिखा है क्या? ना। थर्ड वाला सही लिखा है क्या? ना। क्यों? बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या फोर्थ वाला सही लिखा है क्या? क्या फोर्थ वाला सही लिखा है क्या? ना। क्या फिफ्थ वाला सही लिखा है क्या? फिफ्थ वाला हाँ। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अप पहले आना चाहिए डाउन पहले आना चाहिए, कोई भी आ जाए, बट दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। 2 होंगे और दोनों अपोजिट साइन के होंगे। क्या पॉली का रूल इजी है क्या? So can you explain why the third one was wrong? Because there are three. हाँ, थर्ड वन इज रॉन्ग बिकॉज वहां पे 3 है। हाँ, यस। या आपका कहना है। सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार, मतलब कुछ भी ज्यादा है ही नहीं इसके अंदर। चलो, उसके बाद उसने एक और स्टेट, फिर आए हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। उसने क्या बोला? पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता हूँ? 6 ना। पी में मैक्सिमम कितने फिलअप कर सकते हैं? 6। यस। उसने बोला कि लेट से पी में 4 फिलअप करने हैं। तो 4 फिलअप करेगा ना, तो कैसे फिलअप करने हैं? अगर तुमने अप से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है? अप, अप, अप एंड डाउन। इलेक्ट्रॉन पेयर तब तक फॉर्म नहीं करेगा जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अनलेस और अनटिल हर एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। पेयरिंग बाद में होगा, पहले पूरा सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, देन पेयरिंग होगा। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा एंड देन पेयरिंग होगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? यस, नो? चलो किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दो प्लीज। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, इसने बोला क्या है कि जिससे अगर अप फिलअप किए हैं पहले तो सारे अप फिलअप करो, अगर डाउन फिलअप किए ना तो पहले सारे डाउन फिलअप करो, फिर पेयरिंग करवाओ। ये भी सही है। पहले अप, फिर अप, फिर डाउन। पेयरिंग तुम यहाँ पर भी करवा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वापस फर्स्ट में आना है, क्योंकि तीनों जो ऑर्बिटल्स है पी के, उनका एनर्जी तो सेम है। इट डजेंट मैटर कि तुम पहला सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर ले। क्या ये सब्सट्रैक्शन सबको क्लियर है? ऐसा नहीं करेंगे। ये अप फिलअप किया, ये फिर डाउन फिलअप किया, ये फिर से अप फिलअप किया, फिर पेयरिंग करवाए। ये गलत हो जाए। अप से स्टार्ट किया तो पहले सारे अप फिर डाउन, ऐसा भी नहीं करेंगे।
ऐसा क्यों? बिकॉज उसने एक स्टेटमेंट दिया था। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट मैं तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, द फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट इसका मल्टीप्लिसिटी वैल्यू विल बी मैक्सिमम। राइट नाउ वी आर आई एम राइटिंग डाउन सम फॉर्मूलाज, इसको डायरेक्टली मेमोराइज ही करना है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन कहाँ से आया कुछ भी नहीं। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया था तो वहां से रिलेशन आते हैं। अपने को सिंपल सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड याद करना है, बस दैट्स इट। डायरेक्ट क्या फार्मूला क्या करना है, फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। और कुछ भी फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। हाँ, अगर तीन होंगे तो सेम डायरेक्शन में होंगे। जिससे स्टार्ट किया, अगर आप तीनों आप फिलअप करो फिर डाउन कर दो पेयरिंग में, या फिर तीनों डाउन फिलअप करो फिर पेयरिंग करवा दो आपकी। अब बात करते हैं स्पिन मल्टीप्ली, ऐसा क्यों होता है? अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप किया होता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एस, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एस प्लस 1, वेयर कैपिटल एस जो तुम्हारे पास है, वेयर कैपिटल एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ। तो बच्चे यहाँ पर कैपिटल एस कितना होगा? अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा के फिलअप किया है तो यहाँ पर कैपिटल एस कितना होगा? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दोनों पेयर अप है, अनपेयर्ड कितने हैं? 0, तो 0 इंटू हाफ। तो कैपिटल एस का वैल्यू कितना है? 0। कैपिटल एस को 0 सब्स्टिट्यूट करना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा बच्चे? वन पेयरिंग की बात कर रहा हूँ, तो वन को कैसे पेयर अप करवाएगा यार? वन को तो सिंपल कहीं पे भी फिलअप कर लेना है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सेकंड वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो कैपिटल एस कितना आएगा? 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? किसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, पेयरिंग वाले का अनपेयर्ड वाले का? अनपेयर्ड वाले का। इसका मतलब तुम पहले ऐसे फिलअप करोगे, ऐसे फिलअप करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसने स्टेटमेंट क्या दिया है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। क्या ये सेक्शन क्लियर है? बहुत इजी है, फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करने हैं और आंसर लेके आना है, सिंपल, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इससे इजी सेक्शन नहीं है पूरे एटॉमिक में। एंड जिसने भी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जिसने भी एटॉमिक अच्छे से सरवाइव कर लिया है, जिसको भी एटॉमिक अच्छे से समझ में आ गया है, वो आगे किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। इट इज ए वेरी लेंथी चैप्टर, इतने लेंथी चैप्टर बहुत रेयर है। और अगर तुमको एटॉमिक अच्छे से समझ में आता है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है मोल कंसेप्ट, वो अगर तुमको अच्छे से क्लियर है, तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पर भी उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो एटॉमिक थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। चलो नेक्स्ट देखें अपन। सबको यहाँ तक कोई क्लियर है? तो अगर किसी को डाउट है तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड दे कैन आस्क देयर डाउट्स। अगर नहीं तो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। चलो, अब कुछ फॉर्मूले हैं, उसको सिंपली याद रखेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई को एच बार भी लिख सकते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में कभी कभी एच बार भी लिखा हुआ आए। बच्चे बता दूंगा कल लेक्चर कैसा नॉर्मल होगा या डाउट होगा, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, एक बार ही फिनिश कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है? जैसा तुमको रिक्वायरमेंट होगा वैसा अपन कर सकते हैं। पहले ये पोर्शन पूरा फिनिश करते हैं, लेक्चर के बाद में बताता हूँ। चलो, स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये सबको क्लियर है क्या? चलो, अब मेरे को पता है एल का वैल्यू। अगर मैं अगर मैं एल की बात करूं, एल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अगर एस है तो एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल का वैल्यू 2, एफ के लिए एल का वैल्यू 3। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द पी ऑर्बिटल,
तो उसके लिए एल का वैल्यू कितना होगा? ऑर्बिटल नहीं लिखते यार, सबशेल लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना? वन सब्स्टिट्यूट करना, आंसर क्या आएगा? क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, तुम एक काम करना, तुम एक बार डी के लिए फाइंड आउट करना। क्या ये आ जाएगा क्या, √6h/2 यस और नो? यस। क्या √6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √2 × √3h/2? तो क्या यहाँ से √3/2h/π आ जाएगा? यस। इजी है सेक्शन ये वाला, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन करना है बस। अगर एस के लिए मेरे को निकालना होता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो कितना आता? अगर मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना होता एस के लिए तो कितना आता? 0। तो एस के लिए एल कितना होता है? 0, तो 0 × 1 करते तो 0 आता। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फिक्स्ड वैल्यू होती है, सबके लिए क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू। क्योंकि ये क्या लिखा है मैंने, स्मॉल एस लिखा है, स्मॉल एस क्या है, इसका क्या आएगा? फिक्स वैल्यू। स्मॉल एस कितना है? हाफ। हाफ सब्स्टिट्यूट करना उसके अंदर, हाफ इंटू हाफ प्लस 1, तो ये 3/2 आएगा। तो ये अंदर √3/4 आएगा, h/2 आएगा। तो √3 ऊपर का वैसे के वैसा रखो, 4 को बाहर लूंगा तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर 4π हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस नो? बच्चे वो वेयर है, वेयर वेयर, हो गया नहीं, वो वेयर है। ठीक है, वेयर एस इज इक्वल टू प्लस। चलो बात करते हैं टोटल स्पिन की। टोटल स्पिन का फॉर्मूला अभी ऊपर बताया था, कितना होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एस प्लस 1। टोटल स्पिन कितना होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एस प्लस 1। यस। चलो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो लेट्स से ये है, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो अब एक चीज बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कैपिटल एस कितना होगा बताओ? कैपिटल एस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, कैपिटल एस कितना होगा? 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? यस। ये सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? सबसे ऊपर वाले फॉर्मूले का इतना यूज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है जो तुमको बहुत यूज आएगा वो है ये, पूरे केमिस्ट्री में बहुत जगह ये यूज आएगा।
मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू क्या होता है? रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। यहाँ पर n जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है। n क्या होगा तुम्हारे पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है वो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 0 है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। 0 इंटू 2 करोगे, उसका रूट करेंगे अपन। यस, हेलो। Bm क्या लिखा है? बोर मैग्नेट। ये यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज अ बोर मैग्नेट। इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी 0 है तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारे पास 0 आएगा? यस और नो? और अगर कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और अगर तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लेट्स से अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा? अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा? √3। अगर 2 होगा तो म्यू का वैल्यू कितना आएगा? अच्छा, अगर मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का वैल्यू आएगा √3। √3 को तुम लिख सकते हो 4 से कम है तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यस, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 73 आएगा, ठीक, आई नो। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू कितना आएगा? इफ यू हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देन हाउ मेनी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? इट इज 8। 8 9 8 जो होगा वो 3 से कम होगा या ज्यादा होगा? 8 जो होगा वो 3 से कम होगा या ज्यादा होगा? √8 3 से कम होगा या ज्यादा होगा? 3 से लेस होगा। तो क्या इसका 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा कि? अच्छा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? √24 आएगा। तो ये 5 से कम आएगा या 5 से ज्यादा आएगा? 5 से कम आएगा। तो तुम एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुमको बार बार कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। अगर रूट में दिया है तो कैलकुलेट करो, अदरवाइज अगर 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग। 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग। 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग। उल्टा भी सही है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, ऐसे भी देख सकते। हाँ, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर से एक कम ही आएगा। वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर से एक कम आएगा, ऑलवेज। यस रुचि। तो अगर एग्जाम में लेट्स से मैंने तुमको कभी भी बोल के रखा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 3.83 है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट 3 बोल देंगे अपन। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे फॉर्मूले हो गए, इस फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आप अपन सम सॉल्व करेंगे। पर सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। क्या सबको एनर्जी का ऑर्डर पता है? ये फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ ऑर्डर लिख लिया था, आज इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s में कितने फिलअप करूं, 2s में कितने फिलअप करूं?
एस में कितने फिलअप करते हैं? 2. एस में कितने फिलअप करने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने फिलअप करने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने करने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने करने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने करने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने करने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से चलता है ये। अच्छा, तुमको 3 फिलअप करने, तो 1s 1s2 2s1, क्या ऐसा लिख सकते हो? अब मेरे को क्या ध्यान रखना है, एक अगर आप स्पिन होगा तो दूसरा डाउन। ठीक है, अगर नाइट्रोजन में 7 है तो मैं 1s लिख लेता हूँ, मैं 2s लिख लेता हूँ, मैं 2p लिख सकता हूँ। 1s में कितने फिलअप करूंगा? 2। 2s में 2p में कितने फिलअप करूँ? 3। ये हो गया 7। तो एक अप स्पिन, दूसरा डाउन, एक अप स्पिन, दूसरा डाउन, ये भी अप अप अप। पेयरिंग नहीं करवाऊंगा, पेयरिंग कराऊंगा तो हुंस के रूल का क्या हो जाएगा? हुंस रूल वायलेट हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा किसका? हंस रूल। क्या सर मैं इसको ऐसा भी फिलअप कर सकते हैं क्या ये भी सही है क्या? क्या ये भी सही है क्या? यस, ये भी सही है। नहीं, एक डाउन फिलअप, अगर तुमने डाउन से स्टार्ट किया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक डाउन फिलअप किया, एक अप किया, फिर से डाउन कर दिया, ये गलत हो जाएगा। अगर डाउन से स्टार्ट करो तो सारे डाउन, अप से स्टार्ट करो तो सारे अप। ओके रुचिर, चलो, अगर मेरे को फ्लोरीन का लिखना है तो फ्लोरीन का बताओ सारे लोग। ओके तने गुड। अप डाउन, अप डाउन, अप 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 डाउन डाउन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास? फ्लोरीन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक। फ्लोरीन हैज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैंने को याद है तुमको, मैंने नोबल गैस के रेस्पेक्ट में भी लिखना सिखाया था तुमको, याद है क्या? हीलियम का क्या होता है? आर्गन का? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अच्छा, अगर मेरे को नियॉन का लिखना है, नियॉन का अगर मैं नॉ सॉरी सोडियम का अगर मैं नॉर्मली लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यस, बट इसको मैं क्या इसको नियॉन लिख सकता हूँ क्या? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? नियॉन 3s1। यस, क्लियर। फिलअप जो करना है, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 और 1। अब एल्यूमिनियम का 13 है, तो देखो नियॉन और आर्गन का कब यूज करूंगा? जब 10 से लेके 18 तक कोई भी एलिमेंट होंगे तो नियॉन के रेस्पेक्ट में लिख लूंगा। अगर 3 से लेके 10 तक कुछ भी होगा तो मैं उसको हीलियम के रेस्पेक्ट में लिख लूंगा। अगर 18 से ज्यादा होगा तो मैं आर्गन के रेस्पेक्ट में लिख लूंगा। तो अगर 13 है तो क्या नियॉन के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ क्या? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक तो होगा नियॉन, देन क्या ये ठीक है?
यस नो। अच्छा तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से क्लोरीन का लिख के बताते हैं, जल्दी से क्लोरीन का फाइंड आउट करके बता दो। कैल्शियम का, कैल्शियम का नियॉन के रेस्पेक्ट में लिखूंगा या आर्गन के रेस्पेक्ट में लिखूंगा? कैल्शियम का लिखेंगे आर्गन के रेस्पेक्ट, आर्गन देन 3s2। अब मैंने ये भी लिखा था 30 एलिमेंट। स्कैंडियम का क्या होगा? मैं पूरा अगर लिखूं स्कैंडियम का तो लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज द आर्गन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? इट इज आर्गन 4s2 3d1 लिख सकता हूँ। तो टाइटेनियम का क्या होगा? आर्गन, बोलो यार जल्दी, टाइटेनियम का क्या होगा? वेनेडियम का 3d 3d 3। क्रोमियम का, क्रोमियम में कोई एक्सेप्शन था क्या? कॉपर का ये पार्ट सबको क्लियर है? इसका रीजन क्या है? यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगा। ड्यू टू हाफ फील्ड। इसका रीजन लास्ट टाइम नहीं। अगर तुम्हारे पास कभी भी 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे फिलअप करोगे, अप अप अप। और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। 30 तक सिर्फ 2 ही जगह पे ऐसा देखना है, बाकी जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा ड्यू टू फुल्ली फील्ड। सर क्यों आता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी? उसका एक रीजन है, तो अपने पास टाइम रहा तो मैं तुमको बताऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखना एक्सचेंज एनर्जी। ये मैं तुमको अगर टाइम बचाना तो सबसे जब एटॉमिक पूरा फिनिश हो जाएगा तो मैं तुमको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसके बारे में कुछ पूछता नहीं है कोई। ये इसीलिए कॉपर का डबल वैलेंसी है। यस, वैलेंसी वैलेंसी सब कुछ आएगा यार। यस रुचिर, वो अदर एलिमेंट में जा रहा है। एस में होना चाहिए था 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट 3d5 हो जाता है।
इसका एक रीजन होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी के कारण। दो फैक्टर्स होते हैं, अभी के लिए अपन होल्ड पे रखते हैं, अगर टाइम परमिट हुआ तो तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं एक्सचेंज एनर्जी एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज इसके बारे में कोई भी कुछ पूछता ही नहीं है। बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन, अभी उतना मैटर नहीं करता, बुकलेट में भी क्वेश्चन नहीं है और बुक में भी क्वेश्चन नहीं है, एक दो बुक में कहीं कहीं पे मेंशन करके रखा है। अगर तुमको कभी भी पूछा कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है, तो यू विल से ड्यू टू द हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। उसका क्यों है कॉपर का ऐसा, बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर कहीं पर भी ये ऑप्शन ना दिखे, एक्सचेंज एनर्जी का कोई ऑप्शन दिखे, तो वो मार्क कर देना। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, आई विल लेट यू नो। डन बच्चे लोग यहाँ तक सबको? यस, श्योर। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ तक किसी को कुछ थ्योरी में डाउट है तो दे कैन आस्क, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जो भी हाफ एन आवर 45 मिनट्स है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे दैट वी विल लर्न। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, कम से कम 15 to 20 क्वेश्चंस करने वाले। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबसे पहले तुम लोग क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड उसके बाद वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स। Write down the configuration of chromium and then we will solve problems. I am coming in 2 minutes. तब तक सारे लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका? यस। तो पूरा लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका बाद में यूज आएगा। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यस। डन। मेरे को ये पूछा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहा हूँ, वो एस में है या डी में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, डी वाला है एस वाला है? बच्चे डी में फिलअप कर रहे हैं ना, जीत एस में कैसे फिलअप कर रहे हैं? एस में तो पहले फिलअप कर रहा हूँ ना मैं, डी में सबसे बाद में फिलअप कर रहा हूँ ना।
यस जीत। अच्छा, एन का वैल्यू क्या होगा? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप किया है इसमें एन का वैल्यू क्या होगा बताओ। एन का वैल्यू 3। एल का वैल्यू कितना होगा? 2। एम का वैल्यू, एम का वैल्यू बच्चे, अगर एल का वैल्यू 2 है तो एम का वैल्यू कितना हो सकता है? -2, -1, 0, +1 और +2 ना। लास्ट टाइम बताया था ना, एम बिलोंगिंग टू -L से 0 से +L। कुछ भी हो सकता है कि हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ फिक्स वैल्यू है ना? कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है। पांचों में से कोई भी एक आंसर आएगा तो वो सही होगा। एमएस का वैल्यू क्या होगा? +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। यस, क्योंकि मैं इसको डाउन भी तो फिलअप कर सकता हूँ। क्या इसको मैं डाउन भी फिलअप कर सकता हूँ क्या? वो तो मैंने अब फिलअप किया, बट मैं डाउन भी तो कर सकता हूँ फिलअप। यस। क्या ये फर्स्ट सेक्शन सबको क्लियर है? फर्स्ट पार्ट जो भी अपन ने क्वेश्चन का किया है। अब एक सेकंड पार्ट। इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जिसका L1 होगा। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका L1, L1 किसका होता है वो अपन साइड में लिख लेते हैं। ये बार बार अपन गलती कर सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। 5 कैसे होंगे यार आगे? L1 किसका होता है? P का। तो P के कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल ऐसे? अनविता, 2 कहां से होंगे यार? 2p में भी है 6, 3p में भी है 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका L क्या होगा? 1। कितने होंगे? क्या उसको मैं लिख सकता हूँ? 6 + 6 12। यस, यस, नो। अच्छा, टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका L1 होगा, जिसका L0 होगा और M-1 होगा? टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका L0 होगा और M-1 होगा? ठीक है, क्योंकि M कभी भी अगर L0 है तो M-1 हो ही नहीं सकता, M0 ही हो सकता है। यस। टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका L भी 1 है और M-1? चलो ध्यान से देखो यार, सोचो थोड़ा सा, फिर आंसर करो। क्या इन दोनों के अंदर 2p और 3p दोनों का क्या होगा? दोनों का L1 होगा। और अगर मैं M की बात करूं, ठीक है, L तो 1 हो गया। अगर मैं M की बात करूं तो M-1 भी होना चाहिए। L1 होने के साथ साथ M-1 भी होना चाहिए। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका L1 है और मॉड M जो है वो 1 है। मॉड M का मतलब सबको पता है। मॉड M का मतलब M1
और m-1 दोनों काउंट करने हैं। l भी 1 होना चाहिए और m भी जो हमारे पास क्या होना चाहिए, -1 या +1। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका l 1 होगा और m या तो +1 होगा या फिर -1? 8 इलेक्ट्रॉन सबको समझ में आते हैं क्या? यस, नो? कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? सिक्स। अगर 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? √48, मतलब 6 पॉइंट समथिंग। ये जो होगा ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? पैरा या डाया? क्या इस टाइप के सम्स कर लोगे क्या? पक्का? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका L2 है? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका L2 है और m जो है, मॉड m जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है? बच्चे 8 कैसे हो सकते हैं यार वेदांत? अभी तो बोला L2 वाले 2 ही हो, L2 वाले 5 ही इलेक्ट्रॉन है। जिनका L2 है वैसे 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने ये भी बोल दिया कि ये कितना होना चाहिए, ये तुम्हारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या क्या हो सकता है, m -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 2 हो सकता है और +2 हो, सॉरी -2 हो सकता है, -2 हो सकता है एंड +2 हो सकता है। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कर सकते हैं ना एग्जाम में ऐसे सम्स, यस और नो? और जब भी ऐसे सम्स आए पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना पड़ेगा, एक भी चीज मिस आउट नहीं करनी है। डन? कर लेंगे क्या? पक्का? बोलो यार, जल्दी बोलो। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन फिलअप करते टाइम तुम हमेशा n+l रूल का फॉलो करोगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव करते टाइम हमेशा आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करेंगे। फिलअप किस में करूंगा, 3D में या 4s में? पहले फिलअप किस में करूंगा, 3D में या 4s में? 4s। तो 4s में पहले फिलअप करते हैं, 3D में बाद में फिलअप करते हैं। और रिमूव करते टाइम पहले किस में से रिमूव करूंगा, 3D में से या 4s में से? नहीं बच्चे, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। आउटर कौन है, आउटर ऑर्बिटल कौन है? आउटर 4s है या 3D है? ऐसे होते हैं ना, ये n1, ये n2, ये n3, आउटर मतलब डिस्टेंस की बात चल रही है अभी यहाँ। ये n1, ये n2, n3, n4। तो रिमूव करूंगा तो 3D में से पहले रिमूव करूंगा या 4s में से पहले रिमूव करूंगा? 4s में से पहले रिमूव करूंगा। क्लियर है बच्चे लोग? पक्का?
चलो देन, ये हो गया तुम्हारे पास। हाँ, आउटर सेल में से हमेशा रिमूव करना है ना, नहीं बच्चे, फोर फिलअप करते टाइम n+l रूल का ध्यान रखना है। रिमूव करते टाइम हमेशा l+l रूल से नहीं देखेंगे, हमेशा आउटर जो सेल होगा वहां से, जिसका n हायर होगा वहां से निकालूंगा इलेक्ट्रॉन। ओके अलीशा, क्लियर है ये? अगर लेट से तुम्हारे पास 3s है और 3p है, तो किसमें से पहले रिमूव करूंगा? 3p, क्योंकि 3p आउटर होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। इसका रीजन मैं पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं इसका रीजन। इसका रीजन अपन वी विल सी इन द पीरियोडिक टेबल। अभी के लिए अपन इसको याद रखेंगे, जो थर्ड चैप्टर होगा तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल, वहां पे वी विल सी। चलो लेट्स मूव टू दिस वन। अगर Fe का कॉन्फ़िगरेशन ये है, अगर तुमको कभी भी ऐसा लिखा है Fe2 लिखा है और Fe+2 लिखा है, इट इज द सेम थिंग, तो Fe+2 का मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं या गेन करवाए इसको इलेक्ट्रॉन? वी हैड रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस। तो कहां से रिमूव करूंगा, एस में से डी में से? एस में से। करो, कितने रिमूव करने हैं? दो। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Fe+2 का? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, बहुत काम आने वाला है ये। तो ये आर्गन 3d6। अगर मेरे को Fe+3 दिया होता, अगर मेरे को कभी भी Fe+3 दे के रखा होता, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता? हाँ, इंटायर ऑर्बिटल चला जाएगा उसका, यस। अगर Fe+3 होता तो कितना हो जाता? 3d5 हो जाता। डन बच्चे लोग, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? अब कुछ भी नहीं करना है, अब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक एक करके सारी प्रॉब्लम फिनिश करते हैं। क्या सबको मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? तो मैग्नीशियम+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसने पूछा है? रिमेनिंग के 15 मिनट्स काफी इंपॉर्टेंट है, अपन सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, और यही तुम्हारे एमटी में, जो तुम्हारा नेक्स्ट वीक टेस्ट होने वाला है, वहां पर ऐसी प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वांटम नंबर से भर के प्रॉब्लम्स आती है, और है भी कुछ भी नहीं, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बच्चे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? नियॉन में तो चला जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मुझे तो ये बताओ। 0। क्या तुम सब लोगों को टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है क्या? क्या तुम सब लोगों को टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? तो मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ सो दैट तुम्हारा स्पीड बढ़ जाए। तो टाइटेनियम का लिखना, और टाइटेनियम+3 बोला है तो लिखो टाइटेनियम+3, ये रहा टाइटेनियम। तो टाइटेनियम+3 करो, तो टाइटेनियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं टाइटेनियम में से, तो टाइटेनियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बच्चे एस में से, अरे बच्चे फिर से वही गलती कर रहे हो, बोला ना एस में से पहले हटाने हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करते टाइम हमेशा एस में से रिमूव करने, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? और 3 रिमूव करने हैं बच्चे, टाइटेनियम+3 गार्गी 3 रिमूव करने। कितने? 3। तो 2 एस से करूंगा और 1 डी से करूंगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3d1 आएगा ना। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। फिर से देखते हैं वेनेडियम। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन रहा ये, जो अपन लिख लेंगे एग्जाम में। वेनेडियम+3 बोला है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर वेनेडियम+3 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बच्चे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना। चल मैंने गलती से 0 लिख दिया, इट शुड बी 1। व्हाट अबाउट द वेनेडियम? वेनेडियम 3d2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास?
कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। एक कहाँ से होगा यार बच्चे? अरे 1 कहाँ से होगा वेदांत? अरे वेदांत। चलो, अगर मैं Fe+2 की बात करूं, Fe+2 तो ऊपर किया ही है अपन ने। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है Fe+2 के पास? D6 लिखो, कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, डब्बा डायग्राम बनाओ। If you draw this डब्बा डायग्राम 2 3, क्या बात कर रहा है रुचि, एक आंसर कैसे आएगा? कितने अनपेड हैं? इसीलिए डब्बा ऐसे बॉक्स डायग्राम बना दिया करो। बच्चे अनपेड 4 है यार, आगम जीरो का जीरो कहाँ से अनपेड है? 4 है, 4। ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है। आगम, अरे कुछ भी अनपेड मतलब जो पेड नहीं है यार, सिंपल। मैक्सिमम किसमें है अनपेड इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है बच्चे लोग? Fe में। तो आंसर क्या हो जाएगा Fe? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कौन पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है? विच वन इज नॉट फॉलोइंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पॉली ने क्या बोल के रखा था? 2 होने चाहिए और दोनों ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसने यहाँ पे गलती है। अगर हुंड्स बोला होता तो हुंड्स में क्या, अगर बी ऑप्शन आ जाता अपने पास, ये सर बी भी आ जाता और ए भी आ जाता, क्योंकि उसने पेयरिंग करवा दी है पहले। यस, यस, नो। चलो, तो ये भी हो गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर आयन 2.83 है। इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। अच्छा, इन सब आयन में से Fe के पास तो कितने अनपेड थे? 4। तुम निकल की बात करते हैं, निकल, निकल का कॉन्फ़िगरेशन रहा ये। निकल+2 करना भाई। निकल+2 करोगे तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिद्धांत 8 टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे यार, 8 टोटल। क्या कर रहे हो यार? 8 टोटल इलेक्ट्रॉन है, अनपेड पूछ रहा हूं मैं, अनपेड। कोई जीरो बोल रहा है, जीरो कैसे यार? D8 फिलअप तो करो यार, बॉक्स डायग्राम बनाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेड आए? तो क्या 8 और 0 क्या बोलते रहते? तो 2। फिर से एक बार देखो यार, आंसर तो अपना आ गया है, बट स्टिल तुम मुझे Mn+2 का भी बताओ। Mn+2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल सा पार्ट है, पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो। Mn+2 में कितने होंगे? 2 हटाओ, 3d5, d5 मतलब 5। कोबाल्ट+3 बताओ। तो एग्जाम में पहले कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वहां से 3 हटाना। D6 आएगा बच्चे, जीत D6 आएगा। D6 आएगा तो 4 अनपेड होंगे भाई। D6 आएगा, D6 आएगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अपना आंसर तो क्या था कि किसका? तो अपना आंसर तो बी हो जाएगा। बट एग्जाम में अगर ऐसा पूछा होता कि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है,
तब भी ये सेम प्रोसीजर करना पड़ता। आंसर क्या था आपका? MnC। ठीक है, चलो अब एक और चीज सोचो। देखो ये प्रॉब्लम, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn x प्लस, अक्षर बताता हूँ बाद में, तेरा ये क्वेश्चन बाद में पूछना क्लास के बाद में। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn प्लस इज 3.83, इसका मतलब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तीन क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, थ्री क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अपने को तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चार्ज कितना हो उसके ऊपर ताकि तीन अनपेयर मिल जाए। तो ये रहा Mn का कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने लिख लिया है। ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अब मैं यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं सच दैट तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए? हे वेदांत, ऐसे कैसे चलेगा? ओके यार, बच्चे लोग, यहाँ से मैं कितने इलेक्ट्रॉन, जीत पांच इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, मेरे को तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन अनपेयर चाहिए, तो कितने रिमूव करने पड़ेंगे? कुछ लोग गलती गलती में ये दोनों रिमूव कर देते हैं। पहले मुझे एस से रिमूव करने पड़ेंगे, तो दो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और दो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, तो टोटल चार रिमूव करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके एक्स मेरे पास फोर आएगा। टोटल चार रिमूव करने पड़ेंगे तब कहीं जाके एक्स मेरे पास फोर आएगा। यस, पक्का। तो ये सेम नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। Mn का ये अपन ने कर लिया है ऊपर ही, डायरेक्ट प्लस फोर लिख लेते हैं। अब फिर से तुम ऐसा ही एक सिमिलर सम है, तुम खुद ट्राई करो। एक कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज मैग्नेटिक मोमेंट 1.8, इसका मतलब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं मैं। कार्बन 4s2 3d3, तो कितने हटाऊं? बच्चे क्वेश्चन, वेदांत क्वेश्चन ये था कि उस पे चार्ज कितना होना चाहिए ताकि तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए, तो तूने कितने इलेक्ट्रॉन हटाए हैं वहां से ताकि तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन आए? चार हटाएगा ना? ओके वेदांत, ओके। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तू बोलता तीन। वेनेडियम पे क्या चार्ज हो सच दैट उसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन वन आए? वेनेडियम पे क्या चार्ज होना पड़ेगा ताकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन वन आए? अगेन फोर। एक मिनट रुकना, एक मिनट, टाइम वेस्ट नहीं करते। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर Fe+3 है तो Fe+3 के अंदर उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बताओ? Fe+3 है,
अगर तुमको एटॉमिक नंबर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिजिकली अभी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। Fe+3 है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? वेदांत थोड़ा ध्यान से देखना यार, Fe का कॉन्फ़िगरेशन सामने लिखा है, उसमें से 3 हटाने हैं। हटाओ 3, पहले S से हटाऊंगा, फिर D से हटाऊंगा, तो कितने अनपेड होंगे? 5। अगर 5 अनपेड है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा रूट में? फिर बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट 2 है, कोबाल्ट कितना है? +2 है। अगर कोबाल्ट +2 है, देखो कोबाल्ट +2, हटाओ 2 इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेड आएंगे? बच्चे 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं पूछ रहा हूँ अनपेड कितने होंगे, उसमें बहुत डिफरेंस है। जिसने भी 7 बोला है, हमजा 7 नहीं होंगे ना? क्या हमजा तेरे को समझ में आता है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यस और नो? चलो, तो अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? तो रेशियो कितना आ जाएगा? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन? आयरन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। क्या हो जाएगा? सी। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, रेस्ट सारे ऑप्शन क्रिप्टॉन के तो वो भी छोड़ सकते हो, बट स्टिल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखना कि एक्साइटेशन, लेट्स से अगर अगर मैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ 1s2, तो 1s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो सकता है। बच्चे आई नो ये क्वेश्चन मॉड्यूल में देख के रखे हैं, बट मैं इसीलिए यहीं पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सो दैट तुम यहीं पर फिनिश कर लो। हाँ, मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बार समझ में आना चाहिए, तो घर पे एक बार फिर से ट्राई कर लेना। तो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो गया ऊपर, तो ये पॉसिबल है, यस। इसने पूछा है कि कौन सा जो एक्साइटेड स्टेट है एटम का वो पॉसिबल नहीं है। डी। क्यों? बिकॉज पी में कभी भी 7 नहीं हो सकते। आई होप ये तुम होमवर्क में कर लोगे। ये भी तुम होमवर्क में कर लो। अगर 5 है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका टोटल स्पिन कितना होगा? 5 इंटू हाफ। अगर निकल का कॉन्फ़िगरेशन ये है तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नेक्स्ट प्रॉब्लम होमवर्क के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी होमवर्क के लिए। कौन सा थर्ड सेल जो है, कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है? इस टाइप के सम्स कैसे करने होते हैं? जो भी एल होता है वो हमेशा एन से कम होगा, और जो भी एम होगा वो हमेशा -L से 0 से +L होगा। तो
कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज एन भी 3 और एल भी 3 है। एल हमेशा एन से कम होगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आंसर डी आ जाएगा। क्लियर? क्या ये सबको पॉइंट ये क्लियर है कि बहुत इजी इजी सम्स आते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 30 40 40 सेकंड्स में हो जाता है। विच ऑफ द सबशेल हैव द मैक्सिमम एनर्जी? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सबशेल हैज ए मैक्सिमम एनर्जी? एन प्लस एल निकालो। इसका कितना आएगा? 5। इसका कितना आएगा? 4। इसका कितना आएगा? इसका भी 5 आएगा। मिनिमम तो 4s का होगा। अब मैक्सिमम किसका हो सकता है? ए का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है और डी का भी हो सकता है। तो अब देखना है मैक्सिमम किसका होगा, जिसका एन भी ज्यादा होगा। तने 5s और 4p की अगर मैं बात करूं, दोनों का n प्लस एल 5 है, बट n किसका ज्यादा है? जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो 5s का ज्यादा एनर्जी होगा ना भाई। यस। फिर ये ट्राई करो। कौन से क्वांटम नंबर अलाउ नहीं है? कौन सा क्वांटम नंबर अलाउ नहीं है? फर्स्ट वाला अलाउ नहीं है, क्योंकि L1 है। अगर L1 है तो m जो है या तो -1 होगा या 0 होगा या फिर +1। आंसर क्या आ जाएगा? बाकी मैंने होमवर्क में लिख के रखा है, होमवर्क में कौन, ये काफी अच्छा सम। और ये भी काफी अच्छा सम, ये दोनों होमवर्क में प्रॉब्लम है। जो HW लिखा है वो सारी की सारी होमवर्क में कर देना। क्लास यहीं पे ऑफिशियली एंड है, अगर तुमको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। तो तुम्हारा क्वांटम नंबर हो गया। नेक्स्ट क्लास में, हाँ, कल की क्लास में क्या प्रॉपर लेक्चर भी देखो अपने पास। वीक में कल की क्लास को लेके डाउट लेक्चर के साथ 3 और लेक्चर्स, टोटल वी हैव 3 लेक्चर्स। तो अगर अब मेरे को एक लेक्चर, 2 लेक्चर में अपना थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, 1 या 1.5 लेक्चर। तो अपने को कल प्रॉपर लेक्चर रखना है या फिर कल डाउट लेक्चर रखना है? डाउट लेक्चर में बुकलेट डिस्कस करूंगा। रिवीजन लेक्चर तो मतलब अगर टाइम रहा तो ठीक है, रख लेंगे यार, बट पहले बुकलेट भी डाउट करना पड़ेगा ना। क्या तुम एक काम करो, कल अपने डाउट्स पूछ लो यार। बुकलेट का होमवर्क दिया है क्या मैंने? तो कल मैं थ्योरी पढ़ा दूं, ऐसा बोल रहे हो? ओके, लेट्स सी कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में एक बार इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा, मैंने कोई भी बड़ा होमवर्क दिया ही नहीं है ऐसा? बुकलेट नहीं दिया है क्या मैंने होमवर्क में? बुकलेट का होमवर्क ही नहीं दिया अभी तक मैंने? अच्छा, तब मैं कल ठीक है, फिर कल अपन थ्योरी देते हैं। कल दिया है वन, देखो दिया है ना यार, 16 से 46 दिया तो। फिर बोर मॉडल पूरा दिया है। हम्म, ठीक है, कल थ्योरी करते हैं। कल थ्योरी फिनिश करेंगे एंड देन जो नेक्स्ट होगा उसमें डाउट लेक्चर। मैं ग्रुप में भी एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा।
हाँ, जो आज के प्रॉब्लम्स मैंने करवाए वो मॉड्यूल में भी। किसी का डाउट क्या है? तुम अपना माइक ऑन कर सकते हो। अक्षत, आर यू देयर? अक्षत, Yes, sir. n इज इक्वल टू 5 में, n इज इक्वल टू 5 में हेलो अक्षत, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. तो अगर सपोज मैंने ये चीजें बोली, अगर n 5 है तो l 0 1 2 3 4 हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब 5s हो सकता है ऑर्बिटल, 5p Yes. भी हो सकता है, Yes. 5d हो सकता है, 5f हो सकता है, 5g हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो सब शेल हो गए, अपने को ऑर्बिटल्स चाहिए। s में Yes. कितने ऑर्बिटल होता Yes. है? s में एक होता है, Yes, sir. Yes, sir. p में 3, Yes, sir. Yes, sir. इसमें 5। तो देख, दो का गैप आ रहा है, जिसमें 7 होंगे इसमें 9 होंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे दो का गैप आता है तो Five आएगा sir. बच्चे ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसमें? तूने ऑर्बिटल्स बोला है ना, सबशेल 5 होंगे। Okay, sir. Okay, sir. सबशेल कितने होंगे? 5। ऑर्बिटल्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n² मतलब 25 ना। Yes, sir. तो यहाँ से Yes, काउंट sir. भी कर सकता है तू। यस, Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके। ऐसा कुछ जरूरी नहीं। आगम, आर यू देयर? चला गया, चलो बाय।